हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ओके। सो बच्चों, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री जो है टॉपिक हमारा, जो बेसिक है केमिस्ट्री का, उसका आज लास्ट टॉपिक है ना। वो बेसिक प्रिंसिपल आज खत्म हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। ओके। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट को देख चुके हैं, एलिमेंट का कंप्लीट पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग कंपाउंड एंड मिक्सचर को देख के खत्म करेंगे। ओके, चलो। तो कंपाउंड में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कंपाउंड देखते हैं। देखिए, कंपाउंड, आपको मैंने कंपाउंड का डेफिनेशन बताया है कि कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। देखो, कंपाउंड जो है ना हमारा, वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाता है। क्यों कंपाउंड क्यों प्योर सब्सटेंस कहलाता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, है ना। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की हम बात करें वाटर का हम बात करें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, है ना। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जब रेशियो देखें तो 2:1 आता है। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 बाई नंबर। अगर इनका मास का रेशियो देखें तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 और ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16, मतलब ये क्या हो जाएगा 1:8। तो बाई मास अगर रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 1:8, और अगर बाई नंबर रेशियो देखें तो ये क्या हो जाएगा 2:1। कहने का मतलब है कि अगर हमको वाटर चाहिए, वाटर एक कंपाउंड है, अगर हमको वाटर चाहिए तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा H2O। चाहे वाटर को आप किसी भी प्रोसेस से बनाओ, कहीं भी जाकर बनाओ, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। और इसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन यही कंबाइन होते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो गया तो फिर वो कंपाउंड वाटर नहीं होगा, फिर वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। जैसे अगर हम इसमें, मेरा मन करे कि हम 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी 2 ले लेते हैं, मतलब इनका नंबर का रेशियो 2:2 रखते हैं, तो क्या ये वाटर कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। ये दूसरा कंपाउंड कहलाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका प्रॉपर्टीज अलग, इसके यूजेस अलग, सब कुछ अलग हो जाएगा, है ना। इसलिए कंपाउंड को प्योर कहा गया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो कंपोजिशन होना चाहिए वही रहेगा, चाहे उसको किसी भी मेथड से बनाओ, कैसे भी बनाओ। अगर उसका कंपोजिशन चेंज हो गया तो वो कंपाउंड भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ओके। सो कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, चलो। अब क्या है, कंपाउंड के 2 टाइप है। कौन कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कंपाउंड 2 तरह के, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहा जाता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहा जाता है। तो अभी आप सिंपल सा डेफिनेशन जानो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी डिटेल में क्लास 10 में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आप इतना ही जानो कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। एंड वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं हो उसको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, जैसे CH4, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? जैसे HCOOH, जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और उसके अलावा ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी रह सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का रहना मस्ट है। ये नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, एंड जहां पर कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट भी अगर प्रेजेंट है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बाद चलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कहलाएगा, क्योंकि 2 ही तरह का कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएगा उसको ऑर्गेनिक कहेंगे, और जो ऑर्गेनिक नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत सारे एग्जांपल है। जितने सारे कंपाउंड्स है ना, मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हमारी बॉडी में सारा जो भी है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेशियो ज्यादा है इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। इनऑर्गेनिक का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या हो गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन साथ में नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन साथ में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है।
सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, तो क्या है, इनऑर्गेनिक। तो इस तरह से दो तरह के कंपाउंड होंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के बारे में समझ गए। अब हम लोग मूव करते हैं मिक्सचर की तरफ। तो देखो मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, mixtures are the substances in which two or more than two substances combine together in any ratio। किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर बनाने के लिए कोई फिक्स रेशियो का जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालोगे तो भी मिक्सचर बनेगा, 1 गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डालोगे तो भी मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कि इतना ही डालेंगे तभी मिक्सचर बन पाएगा। नहीं, मिक्सचर बन जाएगा, चाहे आप थोड़ा डालो या ज्यादा डालो, मिक्सचर बन जाएगा। अब आपको कैसा चाहिए, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसमें डालते हो। जैसे कितना मीठा आप शरबत पियोगे ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें शुगर ऐड करोगे, कम या ज्यादा। लेकिन कम भी ऐड करेंगे तो भी मिक्सचर बनेगा, ज्यादा भी ऐड करेंगे तो भी मिक्सचर बनेगा। सो मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस इन विच two or more than two elements or two or more than two substances combined together in any ratio। ओके, ये हो गया मिक्सचर का डेफिनेशन। अब देखो मिक्सचर के टाइप, देखो मिक्सचर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस GENEOUS, और एक होगा हेट्रोजेनियस, एक होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है ना, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरह से मिक्स कर जाते हैं कि पूरा मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर वाटर में हम शुगर ऐड करें तो शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होगा हमारा, उसके बाद वो क्या दिखेगा, वो पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखेगा, उसका कलर एक जैसा दिखेगा, उसका कंपोजिशन एक जैसा दिखेगा, मतलब कुछ भी अलग अलग नहीं दिखेगा, है ना, कि ऊपर वाला पार्ट अलग दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनिफॉर्म फेस ऑफ मिक्सचर। पूरे मिक्सचर का एक यूनिफॉर्म फेस बना देता है, मतलब पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखता है। ठीक है, पहला बात ये हो गया यूनिफॉर्म फेस। पहला ये हो गया कि मिक्सचर कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म, पूरा पोर्शन, एवरी पोर्शन ऑफ मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, एक जैसा रहेगा सारा। दूसरा क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो मिक्सचर कैसा होगा, वो पूरे मिक्सचर का स्टेट कैसा होगा, पूरे मिक्सचर का जो स्टेट है या तो आइदर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, है ना। मतलब मिक्सचर बनने के बाद वो जितने भी कंपोनेंट्स है सब ऐसे मिल जाएंगे कि पूरे मिक्सचर को एक ही शेप देंगे। ठीक है, जैसे वाटर और शुगर, जैसे देखो सिंगल फेज में मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम शुगर ऐड करें, शुगर प्लस वाटर, शुगर कैसा है, सॉलिड, वाटर कैसा है, लिक्विड, लेकिन जो इसका मिक्सचर बनाएंगे वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड, पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, लिक्विड हो गया, है ना, उसमें अलग अलग स्टेट नहीं दिख रहा है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में जब मिक्सचर फॉर्म हो जाता है तो उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पूरे मिक्सचर को एक सिंगल स्टेट में चेंज कर देते हैं। मतलब all the components of homogeneous mixture combine together and provide a single phase to the mixture। मिक्सचर either solid में दिखेगा या फिर लिक्विड में दिखेगा या फिर गैस में दिखेगा। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी हो गई मिक्सचर की, होमोजेनियस मिक्सचर की, है ना। अब देखो थर्ड में देखते हैं। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है कि मिक्सचर बनने के बाद इसके जो कंपोनेंट्स है ना, हम उसको सेपरेटली ऐसा नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना, सेपरेटली नहीं देख सकते। देखो अब अगर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर में हमको शुगर अलग और H2O मॉलिक्यूल अलग नहीं दिखेगा, है ना। हमको उस मिक्सचर में अलग नहीं दिख रहा है कि अच्छा यहाँ चीनी है यहाँ पानी है, नहीं दिखेगा, पूरा हमको क्या दिख रहा है, एक सॉल्यूशन दिख रहा है। सो we cannot see the separate components of mixture with our naked eyes in homogeneous mixture, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर में उसके जितने भी कंपोनेंट्स है उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो थर्ड क्या हो गया, कंपोनेंट्स are not visible separately, है ना, सेपरेट नहीं दिखता है कंपोनेंट, सब एक जैसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इस मिक्सचर को नॉर्मल मेथड से सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे सीविंग से, फिल्ट्रेशन से, विनोइंग से, है ना, मतलब और क्या, हैंड पिकिंग से, हाथ से चुनकर, ये सब हम इस मेथड में नहीं लगा सकते।
ये सब मेथड हम इस मिक्सचर को अलग कर सेपरेट करने के लिए नहीं लगा सकते। जैसे शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर, कैसे आप सेपरेट करोगे उसको? क्या फिल्ट्रेशन से होगा? नहीं होगा। क्या वो विनोइंग से होगा? नहीं होगा। क्या वो उसको हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सिंपल मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं? जैसे इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, मतलब एडवांस टेक्निक अप्लाई करेंगे, तब जाके मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, है ना। यानी कि द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर आर नॉट सेपरेटेड थ्रू सिंपल मेथड्स, है ना। हमको थोड़ा एडवांस मेथड लगाना पड़ेगा, तब जाके उसके जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के वो सेपरेट हो पाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए किसके? होमोजेनियस मिक्सचर के। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या होगा? जैसे देखो एयर, एयर किसका है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, सारा कुछ है एयर में। और एयर कैसा दिखता है? एयर तो एक ही फेज में दिखता है ना, गैस। उसके अलग अलग फेज तो है नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। पूरा एयर कैसा दिखता है? एक दिखता है। तो एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। फिर क्या लेंगे हम? जितने भी एलॉय हैं, है ना, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया। ब्रास में कॉपर और जिंक को मिला देते हैं, ब्रोंज में कॉपर और टीन को मिला देते हैं। तो जितने भी अलॉय है, जैसे गोल्ड हो गया, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, ये सब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। मतलब मिक्सचर बनने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि वो किससे मिलकर बना है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है ना। तो इस तरह का मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। लेमन वाटर, अल्कोहल वाटर, है ना, ये सारा कुछ क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का इसके जस्ट अपोजिट। हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब पूरा मिक्सचर एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे हम सैंड को मिला दे किसमें? वाटर में, सैंड जाके नीचे बैठ जाएगा, कुछ हल्का सा सैंड तैरते रहेगा वो सॉल्यूशन में। तो पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होता। कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट कहीं कम कहीं ज्यादा। सो होमोजेनियस मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म मिक्सचर, है ना। इन होमोजेनियस मिक्सचर ऑल द कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर बट डू नॉट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म फेज टू द मिक्सचर, ठीक है। और सिंगल फेज भी नहीं बनता है मिक्सचर का। जैसे सैंड प्लस वाटर, अगर हम सैंड को वाटर में डालेंगे तो सैंड अपना सॉलिड स्टेट में ही रहेगा और वाटर अपना लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। दोनों मिलकर लिक्विड नहीं बनेगा या दोनों मिलकर सॉलिड नहीं बनेगा। जैसे शुगर और वाटर को मिलाकर हम पूरा एक लिक्विड फेज बनाए थे मिक्सचर का, वैसे हम सैंड एंड वाटर को मिलाकर नहीं बना सकते, है ना। सैंड और वाटर मिलाएंगे तो सैंड अपना सॉलिड स्टेट में अलग रहेगा, वाटर अपना लिक्विड स्टेट में अलग रहेगा। मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट अपने अपने फेज में एग्जिस्ट करेंगे, वो मिक्सचर को सिंगल फेज प्रोवाइड नहीं करेगा। किसमें? हेट्रोजेनियस मिक्सचर में, ओके। नेक्स्ट, मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर इजीली विजिबल, है ना। वी कैन सी द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विथ आवर नेकेड आईज। अब सैंड और वाटर के मिक्सचर को हम आसानी से देख सकते हैं खुली आंखों से भी कि ये सैंड है और उसमें क्या है? वाटर है, क्योंकि वो अलग अलग होता है ना, सेपरेट होते हैं। और सेपरेट होते हैं तो उनको अलग अलग करना, मतलब वो अलग अलग विजिबल होते हैं। सिंगल फेज तो प्रोवाइड हो नहीं रहा है मिक्सचर को, तो सेपरेट होने की वजह से, अलग अलग फेज एग्जिस्ट करने की वजह से मिक्सचर के कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं? इजिली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, है ना। हम उसको हैंड पिकिंग से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कंकड़ पड़ गया चावल में, हैंड पिकिंग से फेंक दिए, चुन के अलग कर दिए, वो भी तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर था ना। चावल और कंकड़ दोनों अलग अलग और अलग अलग दिख भी रहा है। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर, the components of heterogeneous mixture can be easily separated by simple methods, by applying simple methods like winnowing, hand picking, sieving, filtration. Okay, मिक्सचर के कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं? इजीली मिक्सचर से अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्या थे? एग्जाम्पल थे, मतलब पॉइंट्स थे किसके किसके बीच? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बीच में कैसा होता है होमोजेनियस मिक्सचर और कैसा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल क्या क्या होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर का? बहुत सारा एग्जांपल होगा। क्या क्या होगा? सैंड प्लस वाटर, है ना, NaCl प्लस NH4Cl, NH4Cl, सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। फिर क्या होगा इसमें? और क्या लिख सकते हैं आप? सैंड प्लस सॉल्ट, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। पाउडर ऑफ वुड प्लस पाउडर ऑफ आयरन, वुड पाउडर एंड आयरन पाउडर। तो इस तरह से कोई भी दो चीज मिला दो, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। ध्यान रहे सिंगल फेज एग्जिस्ट नहीं करता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स हैं सबके अलग अलग फेज दिखाई देंगे। सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड जैसे भी रहेगा वो अपना अलग अलग फेज में कंपोनेंट रहेगा। पूरा मिक्सचर एक यूनिफॉर्म फेज एक्वायर नहीं कर पाता है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम इजिली देख सकते हैं नेकेड आई से, एंड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को मिक्सचर से हम इजिली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं।
ओके, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया किसके बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। अब इसका जो चैप्टर पढ़ना है ना हम लोग को क्लास 9th में, जो बेसिक चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग इसका मेथड ऑफ सेपरेशन वगैरह सारा कुछ देखेंगे। यहाँ तो बेसिक प्रिंसिपल में मैं आपको जस्ट अवेयर करा रही हूँ टर्म्स से, क्या होता है ये आप जान लो। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री का क्लास का यहीं पे एंड होता है। मुझे लगता है कि टोटल 7 वीडियोस हैं जिसमें आपको पूरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे होता है, केमिस्ट्री में हम लोग मैटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हर कुछ मैटर से बना हुआ है ना, और मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग और केमिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग। केमिकल फॉर्म में प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मिक्सचर किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सारे की प्रॉपर्टीज, पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, अब हम लोग इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप ये बेसिक जो वीडियो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री का, बेसिक केमिस्ट्री, ये आप जरूर देखें क्योंकि जब ये आप पढ़ लोगे ना तभी वो चीज अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आएगी, है ना। सो बच्चों, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।